एमएलए जोगीराम सेहाग ने भी जेजेपी के पदों से इस्तीफा दे दिया है। जोगीराम सेहाग ने जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम एक लेटर लिखा है। व्यक्तिगत कारणों से पदों से मुक्त होना चाहता हूं। और बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सेहाग, एमएलए जोगीराम सेहाग चंडीगढ़ फिलहाल रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। विधायक जोगीराम सेहाग जेजेपी के पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। जोगीराम सेहाग ने जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम एक लेटर लिखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। रोहित, पूरी जानकारी जरा बताइए। इलेक्शंस नजदीक है, इस बीच जोगीराम सेहाग के इस्तीफे के क्या मायने? देखिए, अगर जोगीराम सेहाग की बात कर ली जाए तो सबसे पहले इनके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ये बरवाला से जेजेपी की सीट पर विधायक बने थे। हालांकि जोगीराम सेहाग के अगर पिछले बैकग्राउंड की बात करी जाए तो पहले ये बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब इन्हें टिकट नहीं मिली थी तो उस वक्त विधानसभा चुनाव के वक्त ये जेजेपी में शामिल हुए और इन्हें एक तरह से जेजेपी की तरफ से टिकट दी गई थी। अब जिस तरह से माहौल जेजेपी को लेकर बना है, क्योंकि जैसे ही गठबंधन टूटा उसके बाद से लगातार जेजेपी को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब जोगीराम सेहाग का नाम भी जुड़ गया है। जोगीराम सेहाग ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा है और इस पत्र में सीधा साफ शब्दों में जोगीराम सेहाग ने यही कहा कि व्यक्तिगत कारणों से पार्टी के सभी पदों और दायित्वों से वो मुक्त होना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने अनुरोध पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष से यही किया है कि उन्हें तमाम पदों और दायित्वों से मुक्त किया जाए। हालांकि ये जोगीराम सेहाग की तरफ से पत्र लिखा गया है, लेकिन पार्टी ने उनके पदों को इस्तीफे को स्वीकार किया है या नहीं किया इसकी अभी पुष्टि बाकी है। लेकिन जोगीराम सेहाग की तरफ से सीधे सीधे ये पत्र लिखकर अपने पदों से एक तरह से त्याग पत्र जरूर दे दिया गया है। जी, प्रदेश अध्यक्ष ने तो खुद मौखिक इस्तीफा अपना दे दिया है। जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है निशांत सिंह रोहित, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन लग रहा है कि बैठ सकता है? देखिए, अगर इस कनेक्शन की बात कर ली जाए या जिस तरह से जो एक प्रोसेस होता है, जब भी पार्टी में जो भी एक तरह से जिम्मेवारी होती है तो वो प्रदेशाध्यक्ष के पास ही रहती है, क्योंकि निशांत सिंह की नाराजगी भी सामने आ चुकी है और दुष्यंत चौटाला खुद इस मामले पर लेकर यही कह चुके हैं कि उन्हें अपना विचार करना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से जोगीराम सेहाग की बात कर ली जाए तो जोगीराम सेहाग ने एक तरह से प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के नाम पत्र लिखा है, क्योंकि निशांत सिंह का भी अभी जो एक तरह से इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं हुआ है। तो ऐसे में एक तरह से इसी टेक्निकल के चलते जो है एक तरह से जोगीराम सेहाग ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम ही पत्र लिखा है। कंफर्मेशन पेंडिंग है, लेकिन जोगीराम सेहाग से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी सीधे सीधे यही कहा कि वो अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। अब फैसला तो अगला पार्टी का ही रहता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इस्तीफा दिया क्यों है? क्या कोई नाराजगी थी, कोई गुटबाजी थी, खेमेबाजी थी? ऐसे कोई इंटरनल सोर्सेस से जानकारी मिली है जिस वजह से नाराज चल रहे थे जोगीराम सेहाग? देखिए, जोगीराम सेहाग की अगर बात कर ली जाए तो जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान इनको चेयरमैन बनाए जाने का प्रस्ताव जो है वो आया था। इनका नाम भी अनाउंस हो गया था और इस तरह से जोगीराम सेहाग ने इसी बात पर एक तरह से पीछे स्टेप ले लिया था कि वो चेयरमैन ही नहीं लेंगे। साथ ही साथ जोगीराम सेहाग की अगर बातों की तरफ गौर किया जाए तो हमेशा से मुखरता जो है इनकी बातों में रही है। फिर चाहे हिसार एयरपोर्ट के रास्ते के लेकर जोगीराम सेहाग ने जिस तरह से स्टैंड लिया था और दुष्यंत चौटाला को लेकर यही कहा था कि वो फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका फोन नहीं उठा रहे। बाद में हालांकि जोगीराम सेहाग ने ये स्पष्ट कर दिया था कि बात हो चुकी है और समस्याओं का समाधान हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यकाल के दौरान जो है मुखरता इनके अंदर दिखाई देती थी। फिर चाहे बात दुष्यंत चौटाला को लेकर रही हो या फिर जो वो तत्कालीन पंचायत मंत्री थे देवेंद्र बबली, उनको लेकर रही हो, तो मुखरता हमेशा से ही जोगीराम सेहाग की रही है। सीधा सीधा जोगीराम सेहाग हमेशा यही कहते रहे हैं कि वो ना सिर्फ किसानों की आवाज उठाते हैं, साथ ही साथ आम जन के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर नजरअंदाजगी होगी तो कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की स्वाभाविक बातें जो है वो पहले भी करते रहे हैं। हालांकि अब इस इस्तीफे देने के पीछे का क्या कारण रहा, इस बात का खुलासा तो अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लगातार जेजेपी जो है एक तरह से पदों को लेकर कह लीजिए या जो उनके साथ लंबे टाइम से काम कर रहे थे, जिस हिसाब से वो संगठन छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जेजेपी को भी सख्ते में डाल रहा है। फिलहाल जोगीराम का नाम भी इसी कड़ी में अब जुड़ गया है। जी,
ठीक है, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। रोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। निशांत सिंह जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। जजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी मौखिक इस्तीफा ही उन्होंने दिया है। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। अब जोगीराम सेहाग ने भी इस्तीफा दे दिया है, अपने पदों से जजपा को छोड़ रहे हैं, जेजेपी को। इसके पीछे के क्या कारण आपको लगते हैं? जोगीराम सेहाग जी तो मुझे देखे गए थे, अपने जो पदों से इस्तीफा दिया उन्होंने जी, जिन पदों पे वो हैं उनसे रिजाइन किया है। क्या इसके पीछे कारण है सर? कुछ बातचीत हुई है? देखिए, कारण क्या होता है, दोस्तियां जब टूटती हैं, पार्टियों से लोग अलग होते हैं, तो कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी को पीड़ा होती होगी। तो मैं तो देखो लंबा चौड़ा जिक्र नहीं करता, मैं तो सोचता हूँ छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो कोई लांछन नहीं लगाना चाहिए पिछली पार्टी पे, नेताओं पे, ना कोई उनको ब्लेम करना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जननायक जनता पार्टी की या लोक दल की मैंने 30 वर्ष सेवा की है एज ए कार्यकर्ता जी, तो अब छोड़ करके कोई ना कोई नई पारी खेलने का प्रयास करेंगे। ये नई पारी जो उनकी होगी, क्या आपका भी साथ उसमें होगा? मैं मेरी नई पारी की बात करता हूँ, मैं जोगीराम सेहाग जी की नई पारी की बात कर रही हूँ सर, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने भी मौखिक इस्तीफा दिया है। जी, त्याग पत्र दे दिया है, और मैं अपना नया कोई आगे जो ना क्या राजनीति किस तरीके से करनी है, जो मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे राय करके तो निर्णय करेंगे कि किस तरीके से अगला कदम उठाना है। आपकी कुछ बातचीत हुई है जोगीराम सेहाग से? वो घूम फिर के वही सवाल आ जाता है कि अगर पदों से इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? अब दे रहे हैं तो क्या पार्टी भी छोड़ेंगे और फिर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? 2 दिन पहले मुझे अपने पदों से रिजाइन का लेटर दे गए थे, रेजिग्नेशन अपना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने पार्टी से जो उनके पद हैं उनसे त्याग पत्र दिया, पार्टी से अभी नहीं दिया। जी, हाँ जी। पदों से इस्तीफा भी दे या पदों को लेकर भी त्याग पत्र देना भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि क्यों दिया गया है? कोई नाराजगी, कोई सवाल जो उनकी तरफ से उठाया गया हो, कोई मांग उनकी तरफ से कुछ की गई हो? तभी दिया है उन्होंने। चलिए ठीक है, निशांत सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जोगीराम सेहाग ने जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम लेटर लिखा और उन्होंने अपने पदों से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। जेजेपी के पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रोहित, हालांकि कोई खुल के नहीं बता रहा है, इससे पहले निशांत सिंह जी ने भी जब इस्तीफा दिया था तभी उन्होंने खुल के नहीं बताया कि क्या नाराजगी, किस तरह की समस्या कि इस्तीफा देना पड़ा। इनके केस में भी वैसे ही कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर निशांत सिंह की बातों की तरफ गौर किया जाए तो उन्होंने अभी भी सीधे सीधे यही कहा कि जब भी कोई इस तरीके से इस्तीफा देता है तो कोई ना कोई पीड़ा जरूर उनके मन में होती है। हालांकि जोगीराम सेहाग के मन में क्या पीड़ा रही उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन निशांत सिंह ने भी इस बात को जरूर स्वीकार किया है कि जोगीराम सेहाग उनसे मिले थे और एक तरह से जो अपना इस्तीफा संबंधित लेटर था, मसलन पार्टी के जो पद हैं, मैं यहाँ पे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जेजेपी में जो उनको जिम्मेवारियां मिली हुई थी उन पदों से ही जोगीराम सेहाग ने इस्तीफा दिया है। और निशांत सिंह ने यही कहा है कि ये इस्तीफा उनके पास पहुंचा था तो क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष का ही ये दायित्व रहता है कि संगठन में किस तरह से किसकी जिम्मेवारी क्या लगानी है और कब किसका क्या इस्तीफा स्वीकार करना है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग जोगीराम सेहाग ने ये इस्तीफा जो है प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह के नाम सौंपा था। चलिए रोहित, हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी आपको जानकारी तो दे ही रहे हैं। विधायक है जोगीराम सेहाग, जेजेपी के पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। फिलहाल पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने, पार्टी छोड़ने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पदों से इस्तीफा दे दिया है। वो भी सवाल खड़े करता है कि क्यों जेजेपी में अपने पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या कोई नाराजगी है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विनोद लांबा, डिप्टी एडिटर, भी कनेक्ट हो गए हैं। विनोद, पहले निशांत सिंह जी का मौखिक इस्तीफा और उसके बाद अब एमएलए जोगीराम सेहाग का भी जेजेपी के पदों से इस्तीफा, ये इसके मायने किस तरह के निकल के सामने आ रहे हैं? विनोद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम दोबारा से, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी बता देते हैं। जोगीराम सेहाग जो बरवाला से जेजेपी से विधायक है, उन्होंने जेजेपी में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम लेटर लिखा है। ऐसे में देखिए कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। विनोद, पहले जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मौखिक इस्तीफा, अब एमएलए जोगीराम सेहाग का जेजेपी के पदों से इस्तीफा, क्या मायने निकल के इसके सामने आ रहे हैं? देखिए 5 विधायक ऐसे हैं जो जेजेपी छोड़ने का मन बना चुके हैं और लगातार इस तरह के बयान भी आते रहे थे। और आपने देखा होगा जब गठबंधन टूटा था तो तमाम मीटिंगों से भी दूरी बना ली थी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि क्या 5 महीने जो 6 महीने अभी जो अगले विधानसभा चुनाव के बचे हैं, कोई विधायकी से इस्तीफा देता है या नहीं देता है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। रामकरण काला की जो बात करें, उनको लेकर भी ये डाउट है। ईश्वर सिंह भी कल मिलने गए बीजेपी के तमाम लीडर्स के साथ, उनको लेकर कहीं ना कहीं है। रामनिवास सुरजा खेड़ा का जो नाम है वो भी लगातार संदेह में है। तो ये 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जननायक जनता पार्टी के जो कहीं ना कहीं छोड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पार्टी पदों से इस्तीफा देना एक अलग बात है, विधायकी छोड़ के, यानी कि अभी जो पूरे विधानसभा का जो समय पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ये विधायकी से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। और मैं सिर्फ एक विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, जोगीराम सेहाग की खबर जरूर आई है और पुख्ता सूत्रों से हमें ये जानकारी है कि 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो पूरी तरह से मन बना चुके हैं और जेजेपी से अलग रहा। वीरेंद्र बबली की अगर बात कर लीजिए तो उनका भी मन लगभग साफ है कि वो छोड़े ना छोड़े वो दूसरा विषय है। और इसके अलावा रामनिवास सुरजा खेड़ा की बात कर लीजिए, दादा गौतम की, राम कुमार गौतम की बात कर लीजिए, तो 4 से 5 विधायकों को लगातार पार्टी से मोह भंग हो चुका है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि पार्टी के पदों से इस्तीफा देने के बाद क्या इनमें से कोई विधायक अभी जो विधानसभा का पूरा जो समय है 5-6 महीने का बचा है, उससे पहले क्या विधायकी से भी इस्तीफा देते हैं या नहीं। विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौट रहे हैं हम। तो सेहाग ने जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम ये लेटर लिखा और अपने पदों से जेजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।